बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, ज़बरदस्त में आज हमें एक बहुत ही ज़बरदस्त खातून ने ज्वाइन किया है। आप मीडिया स्ट्रेटजिस्ट हैं। आज इनको इनवाइट करने की ख़ास वजह यह है कि इनका एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, हील्स ऑन व्हील्स। तो आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि भाई ये जो सवारी है, जो हर आदमी की ज़रूरत है फ़ी ज़माना, चाहे वो बाइक्स हों, चाहे वो गाड़ियाँ हों, चाहे वो कोई और सवारी हो, उसमें ख़वातीन का पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो क्या होता है, क्या होना चाहिए, उनका पर्सपेक्टिव क्या है, वो कैसे देखती हैं सवारी को या अपनी मोबिलिटी के लिए किन चीज़ों की उन्हें ज़रूरत होती है, किन चीज़ों का उन्हें ख्याल रखना चाहिए। और ये जब गाड़ियों की बात होती है तो अमूमन मर्द हज़रात जो हैं उन्हीं का तस्करा होता है और ग़ालिबन वही इसके ज़्यादातर डिसीजन मेकर्स भी होते हैं घरों में। मगर ख़वातीन से भी पूछना तो चाहिए, उनकी भी राय लेनी चाहिए और ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि भाई उनको कैसी गाड़ियाँ जो हैं, कैसी सवारी जो है वो अपने लिए पसंद है। सो यही आज का मौजू रहेगा। उसके अलावा भी इनकी शख्सियत के कई पहलू हैं और पाकिस्तान में PSL के अलावा जो फ्रेंचाइज क्रिकेट होती है पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी, जिसमें पाकिस्तानियों की शमूलियत होती है, उसकी ये स्ट्रेटजी भी बनाती हैं। उस हवाले से भी इनसे बात होगी। हमारे साथ मौजूद हैं बख्तावर महमूद साहब। वेलकम टू द शो मोहतरम। बहुत बहुत शुक्रिया बख्तावर, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ लाई। थैंक यू सो मच। थैंक यू आपका कि आपने इनवाइट किया। बख्तावर, सबसे पहले तो आप दाद कबूल कीजिए, क्योंकि हुआ ये है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने लोगों को आज़ादी दी है ना अपनी बात करने की, जिस भी मौजू पर वो बात करना चाहें। हम ये देखते हैं कि बेशतर जो उसका इस्तेमाल है मर्दों जन के हवाले से, ख़वातीन के हवाले से भी, मर्दों के हवाले से भी, वो ज़्यादातर ये होकर रह गया है कि किसी ने को बात की और फिर उसके ऊपर धड़ाधड़ लोग वीडियोस बनाते हैं कि इसने गलत कह दिया, इसने ठीक कह दिया, ज़्यादातर गलत कह दिया ना। तो आपकी वीडियोस तो ऐसे नहीं होते। बिल्कुल भी नहीं, मेरे पास आई थिंक इतना स्टेमिना नहीं है वो करने का। और जहाँ तक मेरे कंटेंट की बात है कि मुझे हमेशा से यही लगा है कि जब आपके पास एक अपॉर्चुनिटी हो, अपनी पूरी मेहनत करके उसका सबसे सही इस्तेमाल जो है वो आपकी अपनी जिम्मेदारी हो जाती है। तो सोशल मीडिया को जब मैं देख भी रही थी 2015 ऑनवर्ड्स, मुझे लगता है कि मैं उन चंद एक लोगों में से थी जिनको मेंटोर्स बहुत अच्छे मिल गए शुरू के उस टाइम में। सो मैं फोकस भी एक चाहती थी कि लोग डिजिटल मीडिया के ऊपर आए, लेकिन ऐसे लोग आए जिनका कंटेंट या उनका जो अवेयरनेस का एक तरीकाकार है ना, वो मुझे खुद भी पसंद आए और लोग भी उस चीज़ को अप्रिशिएट करें। तो आपका दिल नहीं चाहता जरा इस पे तबसरा करें, किसी ने क्या पहन लिया, किसी ने किसको क्या बुरा कह दिया? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक तो वक्त भी नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है। मुझे लगता है कि अपनी लाइफ में इतनी परेशानियां खुद की होती हैं। तो इस वक्त जो है ज़िंदगी में इतना बड़ा आइडेंटिटी क्राइसिस चल रहा है कि भाई करना क्या है, आए किस वजह से इस दुनिया में, तो वो मेरे लिए ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। इंस्टेड के को किसी ने क्या बात कर दी मेरे बारे में भी अगर कोई कहता है तो फिलहाल मैं कोई रिएक्शन वगैरह नहीं। आपको इसका सामना करना पड़ता है? खवातीन से ज्यादा करना पड़ता है। अच्छा, वाकई? जी, खवातीन से ज्यादा करना पड़ता है। मर्द हजरात तो बहुत पाकिस्तान के जो हैं वो एक डिफरेंट डायरेक्शन के ऊपर चल रहे होते हैं। अच्छा। कभी इतना नेगेटिव जो है वो नहीं आया। लेकिन खवातीन को तो खुश होना चाहिए कि वो खातून जो है वो गाड़ियों के बारे में बात कर रही है। अभी रिसेंटली मैंने एक रील बनाई जिसमें मैं फीमेल्स को थोड़ा सा बता रही थी कि जब आपने ड्राइव करनी है तो जिस तरह से मैं इजी होकर इस वक्त बैठी हूँ, तो मैं गाड़ी भी ऐसे ही चलाती हूँ, वन हैंड स्टीयरिंग मैनुअल गाड़ी चलाती हूँ। लेकिन अभी भी मैं इस्लामाबाद से आई हूँ मोटरवे पे, तो मैं जिसमें गियर लगते हैं। जी, मैं मैनुअल चलाती हूँ। मुझे यही फील होता है कि खवातीन जितनी कॉन्फिडेंस के साथ गाड़ी चलाएंगी उतना आपकी ड्राइविंग ज्यादा बेहतर होगी। लेकिन जब मैंने ये चीज डाली तो मैंने ये लिखा कि जब मर्द हजरात गलती करते हैं, अगर उसमें से 50% 60% आबादी भी गलत कर रही है तो उनको कहने वाले लोग तो होते हैं लेकिन वो मानते नहीं हैं। फीमेल्स अगर 1% भी उसमें से कोई ऐसी हरकत करेंगे जिसमें वो स्पीड स्लो कर दें, गलत टर्न ले लें, तो ब्लेम जो है वो पूरी हमारी 51% के ऊपर चला जाता है। तो इंस्टेड के आप डर डर के, आज मैंने वैसे भी ऐसे गाड़ी चलाई तो मुझे फील हुआ कि आप लेफ्ट राइट जो है वो नहीं देख सकते, लेकिन मिरर का यूज आपको कॉन्फिडेंस देता है कि आपको समझ आती है आप चला कहाँ रहे हैं। तो उसके ऊपर कुछ आए नेगेटिव कॉमेंट्स कि आप बीइंग फीमेल आप इस चीज को क्यों प्रमोट करें कि फीमेल्स गलत गाड़ी चलाती है। मैं उनको सिखाना चाहती हूँ। बाकी मर्द हजरात ने कहा कि हाँ ठीक है, मर्द भी गलती करते हैं, मानता कोई नहीं है। आपका क्या ख्याल है कि वैसे खवातीन ज्यादा अच्छी गाड़ी चलाती हैं या मर्द हजरात ज्यादा अच्छी गाड़ी चलाते हैं? अब ये डिपेंड करता है। मुझे लगता है कि इसमें जेंडर रोल्स इसलिए ज्यादा वायबल है कि नहीं है। देखिए है इस वजह से है कि जिस तरह से मेरे फादर ने मुझे, हम 2 बहन हैं, हमें जब गाड़ी चलाना सिखा रहे थे तो उन्होंने कहा बेटा ये आपकी गाड़ी है, इसको जैसे मर्जी। तो मेरी बहन ने सीखते हुए गाड़ी हल्की सी मार दी, तो माय फादर सेड अब मेरा बेटा ड्राइवर बन गया। वो एक चीज मैंने सुनी
और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मेरा 10-12 साल हो गए गाड़ी चलाते, कोई एक्सीडेंट तक तो नहीं आप तो ड्राइवर नहीं बनी, आपके वाले साहब हाँ, लेकिन ये कि मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, गाड़ी लग जाएगी, ठीक हो जाएगी, इसमें कोई बड़ा मसला नहीं है। जब लड़के गाड़ी चलाते हैं वो अपने पेरेंट्स की गाड़ी, फादर की गाड़ी छुप के भी निकाल लेते हैं, तो वो 12-13 साल की उम्र से भी अक्सर ड्राइविंग शुरू कर देते थे, विच इज इलीगल। बच्चियां ये नहीं करती ना। बच्चियां ये नहीं कर सकती। बच्चियां तब ड्राइविंग शुरू करती हैं कि जब उनको लगता है कि अब ऑफिस जाने के लिए मैं बार बार भाई को नहीं कह सकती, उबर या कोई वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकती, बहुत महंगी पड़ रही है, तो अब क्या सोल्यूशन निकल सकता है। तो कभी कभार फिर पेरेंट्स दे आर काइंड एनफ, फादर कहते हैं कि चलो तुम मेरी गाड़ी, तो वो डर के ही उस चीज को चलाती हैं। तो फर्क एक वहीं पे आ जाता होता है। लेकिन देयर इज सर्टेन पॉपुलेशन, जिस तरह से मैं कहूंगी कि हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, मेरे सर्कल में ज्यादातर मैंने खवातीन को देखा है जो उस टाइम से अगर गाड़ी चलानी है तो वो अपनी गाड़ी का ख्याल भी बहुत अच्छे तरीके से रखती हैं और उनकी सेंस ऑफ डायरेक्शन जो है वो कुछ मर्द हजरात से बेहतर है। लेकिन इसमें मुझे लगता है जेंडर रोल से ज्यादा एक्सपीरियंस जो है वो मैटर करता है। और ख़ैर मोहतात भी होती हैं ख़वातीन ना, कुछ ज्यादा ही हो जाते हैं कभी कभार। हमारे पास वही वाला एक डर होता है कि गाड़ी अगर अपनी हो ना तो आप ये एक्सपेरिमेंट करते हुए थोड़ा सा घबराते भी हैं। तो ज्यादातर फीमेल्स जिनको मैंने ड्राइव करते हुए देखा है वो अपनी ही गाड़ी चला रहे होते हैं, जो प्रोफेशनल फील्ड के अंदर आ रहे होते हैं। तो लड़कियां एक्सपेरिमेंट इस तरह के करना भी नहीं चाहती है, एक अपब्रिंगिंग की भी बात होती है, वो जो करते हैं ना बच्चे, देखे ना वो ड्रिफ्टिंग वगैरह बहुत सारी। लेकिन ये कि खातून तो कभी नहीं करती ना, नहीं करती हैं, बिल्कुल करती हैं। कुछ है बिल्कुल, आप सोशल मीडिया पे देखेगा बहुत ज्यादा फीमेल जो है अब ऑफ रोडिंग के अंदर भी आ रही है। देखना ही पड़ेगा, अब आपको देखना चाहिए कि अब बहुत ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं और ड्रिफ्टिंग में भी जो है अब ट्रेंड्स जो है इस्लामाबाद की सड़कों के ऊपर भी अक्सर आप देखते हैं। लेकिन ये कि ओवरऑल परसेंटेज देखी जाए तो खवातीन बहुत मोहतात इसलिए भी चलाती है कि कभी कभार उनकी गाड़ी अपनी नहीं भी होती और जब होती है तो वो और मोहतात हो जाती है। मतलब तुसी कुड़ियां जो श्रील मंच हो? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, प्लीज ये मुझे बिल्कुल ना कहा करें, ये मुझे ऑफेंसिव तो नहीं मैं कह सकती। ही इज अ लेजेंड, ही इज समवन जिसने एक पूरी नई नीच जो है पाकिस्तान के इंट्रोड्यूस करवाई। लेकिन बिल्कुल ही एक नया रास्ता, बिल्कुल एक नया रास्ता दिया। मेरा इस चीज को इंट्रोड्यूस करवाने का मकसद यही था कि जितना इन्फ्लक्स पाकिस्तान में आ रहा है, जितनी गाड़ियों के ऊपर बात हो रही है, तो ओपिनियन, रिकमेंडेशन और रिव्यूज जो हैं वो भी ज्यादा होने चाहिए। अब उसमें हमारे पास चंद लोग ही ऐसे हैं जो आपको अच्छे अनबायस्ड जो है रिव्यूज दें, तो उसमें से मुझे लगा कि अभी भी तादाद बहुत कम है। 2, 3, 4, 5 आप गिन के बता इतना बड़ा मुल्क है। फीमेल्स भी बहुत कम कर रही हैं, एक दो को मैं जानती हूँ, लेकिन वो उस फ्रीक्वेंसी से भी नहीं कर रही और उस ऑनेस्टी से भी नहीं कर रही। अच्छा। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जब मैंने गाड़ियों के हवाले से बात करनी शुरू की, मुझे अपनी पहली गाड़ी जब लेनी थी, अपने पैसों से लेनी थी, तो मैंने कुछ लड़कों से डिस्कशन की, अपने कोलीग्स वगैरह से, क्योंकि मेरा ताल्लुक भी डिजिटल से रहा, तो वहाँ पे कुछ कार ऑटोमोटिव से सेक्शन पे बात कर रहे, तो मैंने कहा कि ये टीपीएमएस वगैरह इसके अंदर चलता है, तो उन्होंने कहा ये क्या होता है। फिर टीपीएमएस क्या है? टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। अच्छा, ये कुछ वो मैं देख रहा था, मैं तो इतना नहीं, वो मैं देख रहा था सुनील साहब तो पता नहीं क्या क्या उसकी गाड़ी की जो गाड़ी के होते हैं, ये कुछ बेसिक फीचर्स ज्यादा नहीं है, सब बता देते हैं। हाँ जी, कुछ ज्यादा इतनी घबराने वाली बात नहीं है। 5-6 टर्मिनोलॉजीज होते हैं, हॉर्स पावर, टॉर्क, इसका इंजन क्या है, इसकी कैपेसिटी क्या है, बाकी ये कि कैबिन स्पेस में कैसे फील हो रहे हैं, 5-6 चीजें होती हैं। लेकिन जहां तक सुनील की अगर बात हो रही है, उनको तो मोहब्बत भी है गाड़ियों से, मैंने महसूस किया। बिल्कुल होगी, आई थिंक सारे लड़कों को होती है। अच्छा। तो हम यही जो बहुत ही बेसिक्स है ना उससे शुरू करते हैं। तो ये बताइए कि जो ऑटो और अभी आपने कहा कि मैनुअल गाड़ी आप चला के आई ना, इससे अमूमन तासुर ये तो मैंने देखा मर्द हजरात भी उससे अवॉइड करते हैं ना, मैनुअल गाड़ी। हाँ, और ऑटो जो है उसी पर जाते हैं। इसमें क्या फर्क होता है? अच्छा, उसमें बस ये है कि जैसा हम आते हुए कहीं ऐसी जगह पे हो जो लाहौर का जिस तरह से ट्रैफिक था, तो कभी कभार मेरी जो लेफ्ट टांग है वो थक जाती है, सूज जाती है, क्योंकि आपको बार बार क्लच दबाना पड़ता है। ऑटोमेटिक में ये कि जी आपने गाड़ी बस गियर में डाली और आपने एक्सेलरेटर दिया और ब्रेक दबाई, गाड़ी रुक गई, एक्सेलरेटर दिया, गाड़ी स्टार्ट होगी। तो मैनुअल में गियर्स का गेम होता है। तो खवातीन के लिए आप क्या समझती हैं, एडवाइजेबल क्या है? ऑटो सीखे हमेशा मैनुअल पे, उससे आपको पता चलता है, सीखे मैनुअल पे। और इसीलिए मेहरान या ऑल्टो जो भी आपको मैनुअल मिले उसके ऊपर सीखे, उससे आपको ये कॉन्फिडेंस आएगा कि जस्ट इन गियर फंसता है, आपको ये पता चल जाता है कि गाड़ी की पिक एक्चुअली कैसे आपको मिलेगी। वो जो गियर की जो आपकी ट्रांसमिशन शिफ्टिंग है उसमें आपको काफी चीजें गाड़ी के हवाले से पता चलता है। आपकी कमांड ड्राइविंग पे उससे बेहतर होगी, आप ये बहुत बेहतर होती है। उसमें आपको ये पता चल जाता है कि लेट्स सपोज एक हिल आ गई है, तो अब मुझे जब छोटे गियर के ऊपर डालना है, यानी कि कम गियर के ऊपर डालना है, तो मैं किस स्पीड के ऊपर लेके जाऊंगी तो ये गाड़ी बेहतर मेरे से चल सकती है। माशाल्लाह जी ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲਣ ਦੀ स्पीड है, ਗੱਡੀ भी 240 की स्पीड से जाती होगी। नहीं, मैं गाड़ी जो है आते हुए तो 120 पे ही रखी, लेकिन गुफ्तगू 240 की स्पीड थी। तो आपका ये कहना है कि खवातीन को सीखना चाहिए मैनुअल के ऊपर, लेकिन अगर वसाइल हैं तो फिर एडवाइजेबल क्या है? क्योंकि शहरों में जगह जगह ब्रेक लगती है, जगह जगह रुकती है गाड़ी,
जैसे लाहौर है, कराची है, जो बड़े शहर हैं निस्बतन, तो वहाँ पे मैनुअल ही लेनी चाहिए, फिर ऑटो ले लेनी चाहिए? देखिए, ले तो डेफिनेटली ऑटोमेटिक। जब एक गाड़ी जो है, अब ज़रूरियात ज़िंदगी भी है आपकी, लेकिन एक लग्जरी भी है, ठीक है? तो वैसे हमारे रिलीजन में भी है कि सवारी जो है वो बेहतरीन होनी चाहिए। अब इसका फ़ायदा आपको वैसे भी हो जाता है, आपकी ज़िंदगी का टाइम भी बचता है, आप बाकी चीज़ों में भी प्रोडक्टिव हो जाते हैं। आपने बड़ी अहम बात की। हमारे जो आका थे, आकाए दो जहां सरकार दो अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अपने वक्त का बेहतरीन असलहा और बेहतरीन सवारी जो है वो रखा। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि लाजिम बात है, उसका मकसद ये है कि आपकी जो फालियत है, जो भी आपकी जो काम है आपके, वो उसमें कोई रखना ना है, रुकावट ना है, उसके पेश नज़र ये होता था ताकि वो गड़बड़ ना करे बीच में ना। हाँ, तो ये बड़ी अहम बात है। मेरा एक्चुअली फोकस जो मैं लोगों को कहती हूँ ना, स्पेशली फीमेल्स को कहती हूँ कि अगर गाड़ी लेनी है तो कोशिश करें कि 0 मीटर लें। ये मेरे फादर की रिकमेंडेशन। जी, बहुत अच्छी बात की। मैं एक चीज़ यहाँ से और कह दूँ कि देखिए, जब आप ये कहते हैं ना कि बेहतरीन, तो उसका ये मतलब नहीं कि कोई आप वो करोड़ों में चले जाएं। उसका मतलब ये है कि वो ठीक हो बिल्कुल। आप जब घर से भी निकलें तो आप ये देखें कि उसका वो जो तेल, पानी, हवा, वो बिल्कुल आपको डिस्टर्ब ना करे रास्ते में, तो फिट होनी चाहिए, ये मकसद है। फीमेल्स के लिए थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि एक गाड़ी ऐसी होनी चाहिए जो चलनी चाहिए। रुकने वाली चीज, जो आपको तंग करने वाली चीज जो है, वो चलती का नाम गाड़ी नहीं है। तो आपने गाड़ी ऐसी सेलेक्ट करनी है जो आपको लगे कि आपको साल 2 साल तक जो है वो एक पीस ऑफ माइंड देगी, एक सुकून देगी। हम हर रोज जो है वो गाड़ी लेके मैकेनिक के पास नहीं जा सकते, हम हर रोज किसी की मिन्नतें भी नहीं कर सकते। अभी रिसेंटली मुझसे किसी ने पूछा भी ना कि ये टायर चेंज करने वाली बात, एक बड़ा मिसोजिनिस्टिक एक बिलीफ है। तो मुझे पता है कि हमारा माशरा माशाल्लाह से इतना अच्छा है कि अगर मैं गाड़ी कहीं पे रोकती भी हूँ या अगर कोई प्रॉब्लम हो तो 10 लोग आ जाएंगे मुझे हेल्प करने के लिए। लेकिन गॉड फॉरबिड ऐसी सिचुएशंस होती हैं, आप रात के टाइम के इवेंट से आ रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो गाड़ी आपको प्रोटेक्ट करने के लिए हो। और मैं फोकस भी हमेशा ये करती हूँ कि आप ऐसी गाड़ी लें जो आपके बजट में तो डेफिनेटली हो, लेकिन अगर आपको उसके ऊपर थोड़ा सा ऊपर भी जाना पड़े तो नथिंग ओवर सेफ्टी। पाकिस्तान में अगर फीमेल्स के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है तो वो सेफ्टी और सिक्योरिटी का ही है। इसके अलावा कोई ज्यादा इतने आप कह लें कि जेंडर में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। तो मेरी एडवाइस यही होती है कि ऐसी गाड़ी लें जो आप चलाएं, ना कि वो आपको चला रहे हो। तो अगर खातून को गाड़ी ले रही है अपने लिए खास तौर पे, तो टायर के हवाले से कुछ सिलेक्शन उनकी होनी चाहिए, कोई भी नहीं, टायर आप अच्छा लें। मैंने तकरीबन नहीं, जो ट्यूबलेस में और उसमें जो फर्क होता है, देखिए अब सारी जो नई गाड़ियां आ रही हैं ना वो ट्यूबलेस टायर्स वाली हैं। अगर तो बहुत ही पुरानी कोई है तो उसमें भी इन्वेस्टमेंट ऑन सर्टेन थिंग कि गाड़ी अगर पुरानी है तो फिर नए टायर का उतना कोई खास फायदा नहीं रहता। उसका सिंपल सा सोल्यूशन है, एक आपको डिवाइस मिलती है जो कि आप कनेक्ट कर लें गाड़ी के साथ ही, और वो आपको टेम्परेरी जो है वो हवा भर के दे देती है। अच्छा, वेरी गुड। तो कहीं भी अगर आपका टायर फ्लैट हो गया तो उससे आप प्लग इन करें, आपको ऑटोमेटिकली एक रिलीफ मिल जाएगा। और काफी दफा वो खवातीन को तो जरूर रखना चाहिए, जरूर रखनी चाहिए। आप वो बाकी सब चीजें स्टेपनी वगैरह रखें ना रखें, लेकिन ये एक डिवाइस जरूर अपने पास रखें। मेरा एक सवाल, जब आप टायर खरीदने जाती होंगी तो आप कहती होंगी ये क्या बदे से टायर दे दिए हैं, वो और कलर में दिखाओ, मतलब पीछे पिंक होना चाहिए, आगे पर्पल कलर होना चाहिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वैसे कोई हर्ष तो नहीं है इसमें? हाँ, क्या इसमें क्या प्रॉब्लम है? अगर टायर भी खूबसूरत हो, नीले पीले गुलाबी, नहीं ये कोई टेंशन नहीं, दुकानदार ना वक्त है। दिल करे अगले दिन जाके, ये तो 2 पीस है 3 पीस है ही नहीं। तो अभी ये जो कलर की बात हो रही है, तो चूंकि गर्म है ना, पाकिस्तान गर्म मुल्क है और गर्मी बहुत होती है, तो गाड़ी का जो कलर है उसकी कोई सिग्निफिकेंस होती है गर्मियों में, या बिल्कुल कोई भी चॉइस? बहुत ज़्यादा होती है। आप काली गाड़ी चलाएंगे सफ़ेद से कंपेयर करें तो तकरीबन 4 to 5 डिग्रीज का डिफरेंस आ जाता होता है। तो लेकिन उसमें अगैन अगर आपको ब्लैक ही पसंद है तो आजकल एक नई टेक्नोलॉजी है जिसमें आप यूवी फिल्टर्स के एक जो पैनल है, शीट, वो अप्लाई कर सकते हैं ग्लास के ऊपर। तो वो टिंट जो है तकरीबन 25% होता है, वो अलाउड है आपके ट्रैफिक पुलिस वालों की तरफ से, लेकिन उससे गाड़ी के अंदर यूवी रेस नहीं जाती, तो ओवरऑल टेम्परेचर कम हो जाता है। तो यानी कि अपनी मर्जी का रंग लेना चाहिए, या आप समझते हैं कि खवातीन को अगर अपने लिए गाड़ी का इंतखाब कर रही हैं तो कलर का इंतखाब जो है वो उनके लिए कोई गर्मी के मौसम में आसानी पैदा कर सकता है? हमें एस्थेटिकली प्लीजिंग होनी चाहिए वो गाड़ी। वो तो पर्सनल चॉइस होगी ना, वो पर्सनल चॉइस, वो लड़कों के लिए भी सेम है और फीमेल्स के लिए भी मुझे लगता है कि नहीं। लेकिन एक एलिमेंट आ जाता है कि जिसमें लड़के बहुत ज्यादा कहते हैं इसकी रीसेल नहीं है। सफेद गाड़ी लें, कोई भी एक रिनाउंड ब्रांड होगा, वो कहेगा जी व्हाइट का कलर जो है वो ज्यादा आपकी अच्छी बिक जाती होती है, ब्लैक भी अच्छी चली जाती है, लेकिन सैंड बेज हो गया नए कलर्स के ऊपर। नई गाड़ी का आई है दीपाल के 2 वेरिएंट्स आए हैं, उसके अंदर बहुत ही जो है ना एक हाईलाइटर ग्रीन और ऑरेंज ये कॉम्बिनेशन के साथ आए हैं, और वो देख के वाकई ऐसा लगता है पाकिस्तान में लैम्बोर्गिनी आ गई है। तो वो मुझे लगता है मुझे अगर पैसे मिले, इतने मेरे पास अमाउंट हो, तो मैं जरूर इस तरह की गाड़ी
भी रखूं, लेकिन पर्सनली मुझे ब्लैक पसंद है और बहुत सारी फीमेल्स को ब्लैक भी पसंद है। मगर टेम्परेचर पे को बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता। नहीं पड़ता तो है, पड़ता लेकिन तो वही है। वाली बात है कि गाड़ी जो है आप लग्जरी के लिए भी ले रहे हैं, कंफर्ट के लिए भी ले रहे हैं, आपको वो गाड़ी आपके एक मुझे जो लगता है फीमेल का अगर उस पर्सपेक्टिव से जी, भी मैं उसी देखें, पर्सपेक्टिव से हाँ जी, जानना चाह रहा हूँ सारी चीजें। जो आपकी एक सवारी है ना वो आपकी रिफ्लेक्शन है। ठीक है। कि अगर आप किस तरह की गाड़ी रखते हैं, आपकी गाड़ी कितनी साफ है, वो आपके आइडियोलॉजी को भी करती है और साइकोलॉजिकली भी आप उससे रिलेट कर तो पाते हैं। आपकी शख्सियत को भी वो एनहेंस करती है, वो आपको enhance करती है। जो गाड़ी का मैंने कलर है ज्यादातर फीमेल्स को देखा है वो व्हाइट और ब्लैक की तरफ ही जा रहे हैं। ठीक पिंक वाली जो है बारबीज थोड़ी सी कम है, ठीक है। वो मेरे ख्याल में हमें थोड़ा सा ज्यादा टैग किया जाता है, अदरवाइज मुझे नहीं लगता फीमेल्स को पिंक गाड़ियां ठीक है, चाहिए। तो ब्लैक और व्हाइट, ब्लैक व्हाइट ठीक है। और प्रैक्टिकल भी यही है। प्रैक्टिकल आप कह सकते हैं, White ज्यादा व्हाइट ज्यादा practical, प्रैक्टिकल है, white ज्यादा ब्लैक practical लुक्स एलिगेंट। स्टे विद अस, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं जबरदस्त। छोटे से वक्फे के बाद वापस। वेलकम बैक नाज़रीन, जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। तो बख्तावर साहबा, आपके लिए हमारी टीम ने एक बड़ा अच्छा पैकेज तैयार किया, वो चल के देखते हैं। जरूर। साढ़े भट्ट साहब फात मुस्तफा के शो ते गए, उन्होंने सवाल किया कि बताएं सबसे ज्यादा बर्फ कहाँ पड़ती है? कहती फ्रिज के उतले खाने में। आजकल वहां पे भी नहीं पड़ी, जितनी बिजली जा रही है ना वहां पे भी बर्फ नहीं पड़ रही है। जी, थैंक यू। अभी ये बात हुई बर्फ वर्फ की, तो बहुत सारे मर्द हजरात को भी, ख़वातीन भी जाती हैं, फैमिलीज़ के साथ भी जाती हैं। अगर उनके जहन में हो कि हाँ भाई साल में कोई एक आध बार, दो चार बार उन्होंने जाना है मरी की तरफ या पहाड़ी इलाकों की तरफ, उसके लिए कोई ख़ास गाड़ी लेनी चाहिए, या ये कि रूटीन की जो गाड़ी हैं वो सब जा सकती हैं वहाँ? ये डिपेंड करता है कि किस मौसम में जा रहे हैं आप। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जिस तरह से आजकल जैसा लैंडस्लाइडिंग और रेनफॉल की प्रिडिक्शन इंडिया मैंने दी है, तो मेरी तो हर एक को सजेशन होती है कि इस मौसम में अवॉइड ही किया जाए। लेकिन बर्फबारी या ऑफ रोडिंग पर ज़्यादा हम फोकस अगर बात करें तो नई गाड़ियों में बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं और ऑलमोस्ट अप टू 9 तरह के फीचर्स होते हैं कि आपकी गाड़ी अगर किसी जगह कीचड़ में भी फंस गई है तो उसमें से कैसे निकला जाए, बर्फ के अंदर फंस गई है तो कैसे निकला जाए, एक गाड़ी अगर खड़ी हो गई है वहां से निकल नहीं पा रही है तो वो अपने एक्सेस के 180 डिग्री अराउंड भी घूम सकती है। सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई हैं, तो मुझे लग रहा है कि फीमेल्स अगर जाना भी चाहती है तो मुझे कोई हर्डल वैसे नहीं दिखता। गाड़ी एक मशीन है, मशीन को आपने कैसे ऑपरेट करना है, कितने कॉन्फिडेंस से करना है, वो चीज़ इतनी मैटर नहीं करती। मैं अगेन वही बात करूंगी कि आपकी मशीन ठीक होनी चाहिए। आपको पता हो कि आप एक्सेलरेटर दे रहे हैं तो गाड़ी जो है ना चढ़ जाएगी ऊपर। और ये जिन फीचर्स की आप बात कर रही हैं, ये किन किन गाड़ियों में है? ये सारी जितनी भी नई गाड़ियां आ रही हैं, जो आप कह सकते हैं कि अब हम क्रॉसओवर एसयूवीज के स्पेसिफिकली बात करें, सेडान्स जो हैं, जो आप समझे कि जो करोला टाइप गाड़ियां जो है जिसमें डिग्गी जो है होती है, कार जिसे कह लीजिए ना, कार ही जिसको कहते हैं वो, उसमें थोड़ी सी फीचर्स कम है। लेकिन आजकल जितनी भी एसयूवी क्रॉसओवर आ रही हैं और ये रेंज तकरीबन आती है 60 से 80 लाख 90 लाख इस तरह से। अब उसके अंदर फर्दर जो है वो कैटेगरी आ जाती है कि आपने पेट्रोल बेस लेनी है, हाइब्रिड लेनी है, या इलेक्ट्रॉनिक लेनी है, या प्लग इन हाइब्रिड लेनी, एक नई टर्म आ गई रीव। तो आपने बस स्टडी ये करना है कि आपको सूट कौन सी करती है। खवातीन के लिए इनमें से कौन सी बेहतर? जिसके घर में सोलर लगा हुआ है इस वक्त, जो जिनको पता है कि जी हमें ये वाला प्रॉब्लम नहीं हो सकता, मेरी तो 110% सजेशन होगी कि आप इलेक्ट्रिक की तरफ ही जाएं। वो तो सुना बड़ी महंगी हो गई है अभी। नहीं, इलेक्ट्रिक सस्ती हुई है। इलेक्ट्रिक के ऊपर जो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रिक महंगी नहीं हुई, इलेक्ट्रिक महंगी नहीं हुई है, हाइब्रिड महंगी हुई है। हाइब्रिड के जो टर्म, जो एक उसका मैकेनिज्म है, दैट इज इलेक्ट्रिक एंड पेट्रोल। अब वो बैटरी से चलने वाली एक चीज है, लेकिन वो हाइब्रिड है, लेकिन उसमें एसेंशियली पेट्रोल ही डल रहा होता है। तो बहुत सारे वेरिएंट्स इसके वैसे भी एक्सपेंसिव होते हैं पेट्रोल से कंपेयर किया जाए, क्योंकि आपको ये फ्यूल माइलेज बहुत अच्छी दे रहे थे उन्हें। तो लोग पहले इसकी तरफ जा रहे थे कि हमें जहां हम 18-19 इस तरह से ले रहे हैं तो हम 25-26 तक भी जो इसको लेके चले जाते हैं। लेकिन जो रीव और प्लग इन हाइब्रिड है, ये भी फर्दर 2 नए मैकेनिज्म्स के ऊपर चल रही हैं और आपको एक चार्ज और एक फुल टैंक के ऊपर ये तकरीबन 1100 किलोमीटर दे देते हैं। तो
अगर किसी ने इस्लामाबाद लाहौर आना जाना भी करना है तो वो भी अब इलेक्ट्रिक के ऊपर पॉसिबल है। ठीक। और उसमें फर्दर अब आपने देखना ये है कि अगर आपके पास जो भी बजट है, मुझे अक्सर लोग पूछते हैं कि गाड़ी कौन सी लेनी चाहिए, कब लेनी चाहिए, क्या होना चाहिए। जब आपके पास पैसे हो और जितना बजट हो, जितना आपने सोचा है, 50 लाख सोचा है, 80 लाख सोचा है, 1 करोड़ सोचा है, आप उसके अंदर फर्दर भी देखेंगे कौन सी चीज़ आपको सूट करती है। फिर आप उसमें से कंपनी को सेलेक्ट करेंगे, किस कंपनी की आफ्टर सेल्स आपके लिए बेहतर होनी चाहिए, और किस कंपनी में आफ्टर 4 इयर्स 5 इयर्स अगर आप गाड़ी बेचना चाहते हैं तो उस कंपनी की एक रेपुटेशन हो कि कहीं रैप अप करके भाग ना जाए। ये 4-5 एसेंशियल चीज़ें होती है। बाकी गाड़ी आप कोई भी ले सकते हैं, हर एक अच्छी मशीन है, और जितनी कंपनीज पाकिस्तान में आ रही हैं, प्लांट्स लग चुके हैं, तो अब पार्ट्स का भी कोई इशू नहीं है थोड़े से महंगे, लेकिन 1-2 साल के अंदर इतनी गाड़ियां पाकिस्तान में आप देखने वाले हैं कि जो मेरे ख्याल में यूएस में भी जो है मुश्किल है देखने को। अच्छा, मेरा बख्तावर से ये सवाल है कि अभी इलेक्ट्रिक कार्स की बात हो रही है तो लड़कियां आजकल चाइनीज कार बहुत प्रेफर कर रही हैं, उसकी क्या रीजन है? पूरी सोसाइटी में ख्याल में हाँ ना जी, शायद चाइनीज गाड़ियों के पीछे लगी हुई भाई। बिल्कुल ऐसा है। फीमेल्स भी, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान की अब मेजॉरिटी एक जो मिसकंसेप्शन थी कि जी चाइना का माल है तो अगले दिन चलेगा नहीं, लेकिन बहुत सारे ब्रांड्स जो पिछले 4 से 5 साल में पाकिस्तान में है, मैं खुद चाइनीज गाड़ी ही चलाती हूँ। मैंने 2 साल पहले चाइना विजिट किया, एक उनका गवर्नमेंट का एक डेलीगेशन था जिसमें वो इन्फ्लुएंसर्स को लेके गए। उन्होंने हमें ये दिखाया कि 2 मिनट के अंदर एक चाइनीज गाड़ी कैसे बनती है। फाक उन्होंने विजिट करा, 2 मिनट के अंदर गाड़ी आपकी प्रॉपर बन के असेंबल होकर सामने खड़ी हुई है। फिर उन्होंने हमें ऑटोमेटिक गाड़ियाँ दिखाई, रोबो टैक्सीज वगैरह। मुझे सुपर कार ब्लॉन्डी बहुत पसंद है, तो मैं उसकी बहुत सारी वीडियोस देखती कि अमेरिका में और यूरोप में जाके वो नई नई गाड़ियां देख रही थी। लेकिन जो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी मैंने चाइना में देखी वो कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन पायदार होती, बहुत पायदार होती है। अच्छा, हमारे वही वाली बात है कि वेस्ट का मीडिया पाकिस्तानी अवाम जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती है क्योंकि हम वो प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं। चाइनीज कंटेंट जो है वो उनके अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर रहता है, लेकिन हमें समझ नहीं आ रही थी कि चाइना इस वक्त कहाँ पे है। क्योंकि मेरा बैकग्राउंड नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, तो ये चीज़ मुझे वैसे भी कहीं ना कहीं इंटरेक्ट करती थी। और मैं BYD एक्सपीरियंस सेंटर की, वहाँ पे उन्होंने हमें बताया कि जो हमारी बैटरी है जिसकी आजकल बात हो रही थी, BYD ने तो आपको पता है जो यानी कि US की स्टेट्स की मार्केट है उसमें भी वो छाई हुई है। ओवरऑल इस वक्त वर्ल्ड रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग जो है वो टेस्ला और BYD जो है 60 to 70% EVs के शेयर जो है वो ओन कर चुकी है। और टेस्ला के भी बहुत सारे उसमें स्पेस जो है। बहुत सारी चाइनीज कंपनीज जो है वो उस कॉम्बिनेशन पे जा रही हैं जहां वो यूरोपियन ब्रांड्स के साथ कोलैब करके मेड इन चाइना की ही है वो गाड़ी। डिजाइन जो है वो इटालियन हो गया उनका या यूरोपियन हो गया, वो इस चीज को लेके आते हैं। टेक्नोलॉजी की बात की मैंने, एक सिंपल ब्लेड बैटरी के ऊपर 3000 प्लस पेटेंट्स हैं उसके, यानी कि वो बैटरी हीट अप होने पे खराब नहीं होगी, वो कूल टेम्परेचर्स पे खराब नहीं होगी, उसको आप ड्रिल करें वो कभी खराब नहीं होगी। तो इस तरह की लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी जब हो, तो जब आप उसको लेके आएंगे तो लोगों को पहले थोड़ा सा समझाना होता है कि जी हम ड्यूरेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, जो पहले चाइना में की प्रोडक्ट के हवाले से लोग बात नहीं कर पाते थे। अगेन वो हमारी अपनी जो है ना कि कह सकते हैं कि कमजोरी थी कि हम उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे थे। एक वजह और भी थी उसकी बख्तावर साहब कि वो चाइनीज़ जो थे वो क्या करते थे कि मुख्तलिफ मार्केट्स के लिए मुख्तलिफ क्वालिटी का सामान जो है ना वो तैयार करते थे। सेम प्रोडक्ट होती थी मगर उसका मटेरियल जो है वो अगर आप यूरोपियन मार्केट के लिए जा रहा है, स्टेट्स के लिए जा रहा है, अरब्स के लिए जा रहा है, तो उसका लेवल और होता था। और जो ऐसे ममालिक जहाँ निस्बतन परचेजिंग पावर कम है वहाँ के लिए वही सेम चीज़ जो है बहुत ही हल्के मटेरियल के साथ तैयार होती थी। ये आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। चाइना में ऐसी ही अवेलेबिलिटी है कि आप क्या चीज़ अफोर्ड करना चाहते हैं। BYD की वो गाड़ियाँ जो मैंने वहाँ देखी वो ऑब्वियसली पाकिस्तान में नहीं। BYD शार्क इज गुड, लेकिन बाकी 2-3 वेरियंट्स जो है अभी भी ऐसे ही है। जी अभी भी ऐसे ही है। अभी भी BYD के वो 3 वेरिएंट्स जो कि लेके आए गए हैं वो तकरीबन Atto 2 Atto 3 जो है वो आपको 7 मिलियन तक की रेंज में मिल रहे हैं। अब रेंज में इसमें मैं बता रही हूँ कि 60 से 70 लाख की एक इलेक्ट्रिक व्हीकल लोग अफोर्ड कर सकते हैं, इसलिए वो इस गाड़ी को लेके आए हैं। जो BYD शार्क है वो फिर चली जाती है 2 करोड़ से ऊपर, तो फिर लोग कहते हैं कि अगर हमने 2 करोड़ ही स्पेंड करें तो कोई ऐसे ब्रांड के ऊपर ना लाएं। तो अभी एक्सपेरिमेंट हो रहा है, एक्सपेरिमेंटल फेज के अंदर लोगों ने गाड़ियां खरीदी हैं। 1 करोड़ तक की बहुत अच्छी गाड़ी जो है वो चाइना प्रोड्यूस कर रहा है। मोर लेस इस वक्त मेरे ख्याल में जितना इन्फ्लक्स हो रहा है और जितनी नहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रही है, अब वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी नहीं, वो न्यू एनर्जी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर। तो आप ये कह रही हैं कि पाकिस्तान में आने वाली जो चाइनीज कार्स हैं
वो एज गुड एज जापानीज और जो more यूरोपियन कार्स? more good, more better than the Japanese. I'm so happy कि ये एक मोनोपोली जो जापानीज ब्रांड्स की थी ये खत्म हुई, जिसकी वजह से ये चीजें इंट्रोड्यूस है। और अभी जो सबसे बड़ा एक इन्फ्लक्स आने वाला है कि जितनी भी जापानीज इंपोर्टेड गाड़ियां थी वो पाकिस्तान में आएंगी, उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी जो है अप टू 50% कम हो चुकी तो है। सस्ती होने वाली वो है? तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए सस्ती होंगी। अब वो डिपेंड करता है आपने 1000 सीसी की लेनी है, 2000 सीसी की लेनी है, किस ये तरह 1.5 से। से 2 लाख का फर्क कितनी यानी कि मालियत की गाड़ी पे पड़ेगा? ये Expected. तकरीबन जो 1000 सीसी यानी कि 660 और 800 के ऊपर है उस पे तकरीबन 1.5 लाख का होगा, और जो 1800 सीसी से कम की है उस पे तकरीबन आपको 180 प्लस इस तरह से हो जाएगा। ये टैक्स कम होगा तो ओवरऑल प्राइसेस जो है लेकिन कम ये होंगे। 1500 सीसी तक है ना, ये शायद 1900 सीसी 1800, हाँ जी। उसके ऊपर नहीं है। उसके ऊपर नहीं। अब देखिए वो तो मुझे ज्यादा खुशी हुई कि जो हमारी जी, 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 आम public को पॉलिसी relief आई है मिलना चाहिए, जी, उसमें बिल्कुल। बहुत ही अकलमंदी से जिसने भी फैसला किया है कि 2000 सीसी से ऊपर की जितनी गाड़ियां हैं उनको महंगा किया जाना चाहिए। जिन्हें तुसी फेवर कर रहे हो चाइना वाले ਤੁਹਾਨੂੰ फ्री गड्डी देती होंगी। काश। हमारे यहाँ तो एक तासुर ये हो गया था कि जो पाकिस्तान में असेंबल हो रही थी गाड़ियाँ, सबकी मैं बात नहीं करता, मगर बेशतर जो थी उनके बारे में था कि इनकी चादरें जो है बिल्कुल टीन की हैं। आप ये मैंने हल्का सा देखा नॉक है। भी करें तो उसमें जी वो- मैंने देखा है, एक मेरे कोलीग थे, उनकी गाड़ी जो थी वो जब उन्होंने खोली तो वो जो डिसमेंटल की तो वो लिटरली टीन की जो एक छत होती है ना उसका मटेरियल था। और चाइनीज गाड़ियों में ऐसा नहीं है। डिपेंड करता है आप कौन सी गाड़ी ले रहे हैं। अच्छा। अब वो डिपेंड करता है, लेकिन इस रेंज के अंदर अभी तक जितने भी मैंने गाड़ियों की बिल्ड क्वालिटी देखी है वो बहुत स्ट्रांग है। और ये जो एयर बैग्स वाला मामला है, ये सबसे अच्छे ये जो फीचर्स हैं, ये जो मतलब सेफ्टी फीचर्स में ये वाला जो मामला है, जी। ये सबसे अच्छा किस गाड़ी में है, ये किन गाड़ियों में है? ये उन गाड़ियों में जिसके पैसेंजर सीट बेल्ट लगाते हैं। जब आप सीट हाँ, ये तो बेल्ट बहुत बुनियादी चीज होगी। बुनियादी ये वैसे चीज़ लोगों को है, पता होना चाहिए जी। कि जब तक आप सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे लगाएंगे, तब तक वो एयरबैग काम ही नहीं चलेंगे, करेगा, लेकिन। खुलेगा ही नहीं। और दूसरी बात ये कि जब सिर्फ ड्राइवर नहीं पैसेंजर जो है वो भी उससे ज्यादा रिस्क के ऊपर होता है, तो दोनों को सीट बेल्ट लगाएंगे। ऑब्वियसली आपको 6 to 8 एयरबैग्स मिलते हैं, ठीक तो है। उसमें आपकी एक बचत तो डेफिनेटली हो जाती है, जान बच जाती है। जान से बेहतर कुछ भी नहीं है कि आपकी हो। लेकिन इसमें बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल फेलियर्स ये आते हैं कि बहुत सी गाड़ियों के अंदर कंसील्ड डोर हैंडल्स हैं। गॉड फॉरबिड वो गाड़ी पानी में गिर जाती है तो आप उसको खोल नहीं सकते, तो जो मैनुअल हैंडल्स हैं उसकी आपको जरूरत है। तो बहुत सी चाइनीज कंपनीज ने इसको बंद कर दिया है। वो कह रहे हैं कि हम कंसील्ड डोर हैंडल्स नहीं करेंगे, अब हम मैनुअल जो आपके पास होते हैं वो हम रखेंगे ताकि ऐसे एक्सीडेंट्स वगैरह से बचा जाए। ये बड़ी अहम बात बताई आपने। अच्छा ये बताइए कि अगर किसी के पास 10 लाख रुपए हैं तो क्या वो गाड़ी ले सकता है? अभी हम फाइनेंसिंग की बात नहीं कर रहे, इंस्टॉलमेंट्स की बात नहीं कर रहे। अगर उसके पास कैश है, कोई नई पुरानी गाड़ी ले सकता है? नहीं, ना ले तो बेहतर है, ना ले तो बेहतर है। कुछ आए अच्छा नहीं आएगा, अच्छा नहीं आएगा। मिनिमम कितनी आपके पास रकम होनी चाहिए? आप उसका इंतजाम कैसे भी करें, वो अल्लाह ताला सबके लिए आसानी करे, तब आपको गाड़ी की तरफ जाना चाहिए। कम से कम 3 मिलियन 30 लाख 3 तक मिलियन। होने चाहिए, तो चलिए फिर हम- आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे। फाइन, अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। खवातीन के पर्सपेक्टिव से सारी गुफ्तगू हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। 30 लाख अगर किसी खातून के पास हो तो क्या क्या ऑप्शन उसके पास है? अच्छा, उसमें आपके पास जो मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक और वो सब चीज़ें ऑप्शंस भी जो हैं विद इन 1-2 साल के अंदर आपको पता चल जाएगा कि ये 5-6 के बजाय 10-12 हो गए हैं। बहुत ही कॉम्पैक्ट जो है ईवीज अच्छा, के और आने वाली हैं और आपको? आ रही हैं अच्छा, ठीक और आ रही हैं। इस वक्त अगर नाम भी ले सकती हूँ, JM EV3 वो तकरीबन 50 लाख की है, कोई गू के नाम से है, जीजी के नाम से, इस तरह की भी बहुत सारी चाइनीज गाड़ियाँ आई हैं जो कि इससे भी सस्ती हैं। तो आपका ये कहना है कि तकरीबन 3 मिलियन के करीब हो, 3 फिर आप मिलियन ऐसी के गाड़ी लेंगे जो आपको तंग ना करे। दो तंग ना करे, एग्जैक्टली। तो- अब चाहे वो ईवीज हो या फिर पाकिस्तान के अंदर बनने वाली कोई भी ठीक, ईवीज आप कहती हैं इलेक्ट्रिक electric व्हीकल्स vehicles को को, हाँ ओके फाइन। तो 3 मिलियन में क्या क्या ऑप्शन है लोगों के पास इस वक्त? जी, इस वक्त आपके पास सुजुकी ऑल्टो जो कि जिसकी प्राइस अभी और कम होने वाले बाय द वे, ठीक तो है। उसमें यह कि आपकी उसमें भी फर्दर 3 वेरिएंट्स आ जाते हैं कि आपने ऑटोमेटिक लेना है, मैनुअल लेना है, या किस तरह की गाड़ी लेनी है। इसके अलावा वैगन आर भी अच्छी है। एक और गाड़ी जो मैं चलाती हूँ चंघान एल्सविन, वो अगर आपको 2 साल पुरानी भी मिलती है तो उसकी बिल्ड क्वालिटी और इसकी जो ओवरऑल मार्केट के अंदर रिस्पॉन्स आया वो ये है कि आपको 32 लाख तक जो है मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों वेरिएंट्स अच्छे मिल जाएंगे। ठीक है। बाकी ये कि सिटी भी एक अच्छी गाड़ी है, जो सिटी जारस तो नहीं लेकिन सिटी एक अच्छी गाड़ी जो कि अगर आपको 3 या 4 साल पुरानी भी मिल जाए तो आप ठीक जा है, सकते तो हैं ये इस range 3 मिलियन प्लस माइनस में ये मिल जाएंगे। जी, मिल जाएंगे। ठीक है। अब अगर कोई 40 पे चला गया है, 40 में तो फिर बहुत सारे आपके पास अच्छा, बेहतरीन ऑप्शंस मसलन? आ जाते हैं, जिसमें सेडान में अगैन एल्सविन के बहुत टॉप ऑफ द लाइन 2 वेरिएंट्स अब सारे मुझे कहेंगे शायद मैं चंघान पाकिस्तान की तरफ से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, लेकिन ये एक ऐसा ब्रांड है जो 5 साल से पाकिस्तान में एग्जिस्ट कर रहा है, तो इनकी गाड़ियां इस वक्त ज्यादा है। बाकी हमारे पास सेडान्स जो है वो थोड़ी सी चली गई हैं। सिविक से अगर हम बात भी करें तो वो
6 साल 8 साल पुरानी गाड़ी भी आपको 60 लाख की मिलती है, तो वो मेरी कभी सजेशन रही भी नहीं है। अगर आप थोड़ा सा और 50 लाख या 60 लाख तक चले जाते हैं, फिर आपके पास MG के कुछ वेरिएंट्स जो हैं वो पाकिस्तान में आ चुके हैं, जो कि बहुत ही बेसिक लेवल होते हैं, लेकिन उसमें आपके पास सेफ्टी के बहुत फीचर्स हैं और आपकी ड्राइव बहुत कंफर्टेबल होती है। और इलेक्ट्रिक में भी हमारे पास जैसा BYD Atto 2 और Atto 3 की मैंने बात की, 6 to 7 मिलियन में आपके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है, वो भी एक आ जाएगी। गाड़ी में जो आपको बेसिक है वो ये है कि गाड़ी आप ये ना सोचे कि बस मुझे मिल रही है, सस्ती मिल रही है, अपना एक होमवर्क कर लें, रिसर्च कर लें कि आपको क्या चीज़ सूट करती है। और वो करने के लिए आप सिर्फ एक जो है हील्स ऑन व्हील्स ना देखें, कोई और प्लेटफॉर्म ना देखें, 6-7 लोगों से इनपुट लें, उसको अपने कोलीग्स के साथ डिस्कस करें, और इस चीज़ में बिल्कुल ना शर्माएं कि आप फीमेल हैं, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मर्दों को भी, मर्द हज़रात को नहीं पता होती, वो इसको एडमिट नहीं करता है। तो आपके पास जब इन्फॉर्मेशन है, आपके बेसिक जेन्युइन सवाल है जो आप कंफ्यूज होते होंगे कि अच्छा अगर हमने बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस पे नहीं जाना, जैसा एक नई गाड़ी भी पाकिस्तान में लेके आ रहे थे जिसकी रेंज सिर्फ 100 किलोमीटर्स थी, अच्छा। तो कुछ लड़कियों के लिए वो भी सूटेबल है। अगर वो सिटी वाइज करीब करीब जाना, वो बहुत सस्ती भी आपको मिल जाती है। सस्ती से मुराद कितनी? तकरीबन आपको वो मिल जाएगी 35 से 36 लाख के बीच में। इस तरह की हमारे पास 3-4 गाड़ियां पाकिस्तान में आ चुकी हैं, लेकिन उसका नाम इसलिए भी नहीं है कि वो 2-3 बस ऐसे मॉडल्स उन्होंने ला के रख दिए कि पाकिस्तान के अंदर लोगों को इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए, लेकिन उसको अभी तक खरीदा भी लोगों ने नहीं है, कि घबरा रहे हैं कि फिलहाल इसकी वायबिलिटी नहीं है। बख्तावर, एक ये बताइएगा, जो सेडान और ये जो SUVs हैं, इसमें खवातीन के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई फ़र्क होता है? बस गाड़ी है, चलानी है आपने, कोई फ़र्क नहीं होता? बहुत फ़र्क होता है इसमें। आपके पास SUV क्रॉसओवर मेरी पर्सनल फेवरेट इसलिए भी है कि आप अगर ऐसे ट्रैक्स के ऊपर भी जा रहे हो जहाँ पे बम्प्स हैं, जैसा अभी लाहौर में तो खैर थोड़े से आपको कम लिखेंगे, लोग बहुत दूसरे शहरों के अंदर जो खड्डे हैं, सस्पेंशन है, वो सब चीज़ें आपकी क्रॉसओवर SUVs के अंदर बेहतर हो जाती ठीक है। है। एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर जो मुझे लगता है कि जब आप क्रॉसओवर SUV में आप ना 8 वेज एडजस्टेबल सीट्स भी मिलती हैं, यानी कि आप आगे हुए, थोड़े से ऊपर हुए, और थोड़ा सा और आपके पास कंट्रोल आ गया कि आपको एटलीस्ट रोड दिख रही है उस डैशबोर्ड से। सो सेडान जब आप चलाते हैं तो आप थोड़ा सा लीन बैक होते हैं, उसका काफी आगे बोनट चला जाता है, और उसमें सिविक के अलावा बहुत गाड़ियां कंट्रोल नहीं कर सकते। कंट्रोल है। तो मैं जो आपकी बात समझ पा रहा हूँ कि खवातीन के लिए SUVs जो है वो इस हवाले से बेहतर है कि व्यू उनका बेहतर होता है। बिल्कुल, आपको रोड सेंस मिल जाती है, रोड सेंस मिल जाती है, आपको समझ आ जाता है कि आगे जो है, और आप हाइट पे भी होते हैं, सारा आपको नजर आ रहा है। बिल्कुल ऐसा। और दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट बात कि क्रॉसओवर SUVs सिविक के अलावा जितनी भी इस वक्त गाड़ियां आपको अगर सेडान में मिलें तो उसमें आपको जो 540 डिग्री कैमरा है वो नहीं मिलेगा। क्रॉसओवर SUV में बेसिक ये है कि आपको कैमरास जो है आगे भी 3 होंगे, पीछे भी 2 होंगे, तो आप बड़े इजीली इसको पार्क भी कर सकते हैं, कहीं से गाड़ियां निकालनी हो, तो ये फीचर्स जो है वो क्रॉसओवर SUVs में बहुत ज़्यादा है इस वक्त। बख्तावर साहब, मुझे ब्रेक पे जाना है, मगर जब मैं वापस आऊँगा तो मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूँगा कि जो आपका प्लेटफॉर्म है हील्स ऑन व्हील्स है ना, इसमें बाइक्स के हवाले से भी कुछ इन्फॉर्मेशन आप देती हैं या नहीं देती? क्योंकि बहुत सारी खवातीन, बहुत सारी बच्चियां जो हैं वो बाइक्स भी चलाती हैं ना, उस हवाले से भी कुछ आपकी रहनुमाई है बच्चियों के लिए, खवातीन के लिए, कि किस नौयत की बाइक्स उन्हें लेनी चाहिए और किस नौयत की बाइक से अवॉइड करना चाहिए? नाज़रीन, स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा, छोटे वक्त के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है। हमारे साथ मौजूद हैं बख्तावर महमूद साहबा, आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। जी बख्तावर साहब, गाड़ियों की तो बहुत बात हो गई, अब जरा बाइक्स पे आ जाए। मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन, और बहुत सारी फीमेल्स इस चीज़ को इस वजह से भी अवॉइड करती होंगी कि वो बाइक्स थोड़ी सी हैवी होती हैं कंट्रोल करना, लेकिन मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा है जो कन्वेंशनल CD70 तक जो है वो बहुत आसानी से चला लेती होती हैं। लेकिन जो EV बाइक्स हैं, जो नया ट्रेंड आ चुका है, बहुत खुशी होती है ऐसी फीमेल्स को देखते हुए जो कि अपने ट्रैवल डिस्टेंस को खुद ही कर लेती हैं, क्योंकि बहुत सारी EV बाइक्स जो है आपकी 2 से 3 सैलरीज के अंदर आ ही जाती हैं। अच्छा, जो आप आजकल आ रही है बाइक जो अच्छा, है, उसमें भी आपके पास बहुत सारी रेंज होती है। कौन सी इतनी बेतहाशा अब EV बाइक्स आ गई कि आपको हर दूसरा जो है जैसे जनरल स्टोर होता है, अब EV बाइक्स का आपको जनरल स्टोर मिलेगा। उसमें फायदा आपको ये हो गया कि आपके पास एक रेंज आ गई है, 70,000 से स्टार्ट होती है। अब उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन से फीचर्स लेने हैं, उसकी रेंज क्या है। बहुत सारी जो EVs हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल या EV बाइक्स हम उनको कहते हैं, इलेक्ट्रिक बाइक्स, उसमें रेंज आपको 100 किलोमीटर तक मिल जाती है। लेकिन उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं कि अगर उसमें सेफ्टी का एक बहुत बड़ा रिस्क आता है, तो आपने सबसे पहले बाइक चलानी सीखनी है, और वो सीखेंगे तभी जब आपके पास वो कॉन्फिडेंस आएगा। तो तकरीबन आपका ये कहना है कि 70,000 के करीब बाइक जो है वो मिल सकती है? मिल सकती है बहुत आसानी से। और सेकंड हैंड जो है वो 40-50 में मिल जाती होगी? सेकंड हैंड अगेन अभी तक क्योंकि 1-2 साल ही हुए हैं, मिल भी जाएगी,
मेरी रिकमेंडेशन नहीं होगी कि आप खरीदें। और दूसरा ये कि अगर आपके घर में सोलर लगा हुआ है फिर तो 100% खरीदें, क्योंकि बहुत से लोगों के घर में सोलर लगा होता है लेकिन बैटरीज के साथ नहीं करते, तो दिन के टाइम में चार्ज करें सुबह होते हुए और फ्री में ईवी चलाते हैं। और हेलमेट जो है उसका लाजमी, और ये सिर्फ एक जो आगे बैठी है उन्होंने नहीं पहननी, पीछे भी जो बैठे हैं वो भी उतने ही रिस्क के ऊपर होते हैं, ये दोनों के लिए ज़रूरी है। और मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि मुआशरे को भी ख्याल करना चाहिए कि बच्चियाँ और ख़वातीन अगर कहीं बाइक चला रही हैं तो वो ऐसे ही जैसे सारे चला रहे हैं इसी तरह वो भी चला रही हैं, तो उनको मुस्तकिल घूरना और फॉलो करना, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा घबरा जाती हैं, और जब वो घबराहट होगी तो फिर डेफिनेटली उससे एक्सीडेंट भी हो सकता है। बड़ी अहम बात की आपने, यस, अगर आप उन्हें तंग करेंगे या डिस्टर्ब करेंगे, इशारा करेंगे या इवन घूर घूर के भी देखेंगे तो वो डिस्टर्ब चीज़ अनकंफर्टेबल करती है। आप इवन गाड़ी भी चला रहे हो तो आपको वो चीज़ अनकंफर्टेबल करती है, क्योंकि वो चीज़ें कि मर्द हज़ार देख रहे हैं। एक तो अनकंफर्टेबल होना तो एक चीज़ है ना, क्योंकि अगर कोई शख्स इस तरह से आपको किसी भी पीछा कर रहा है या देख रहा है तो आपको नहीं पता कि यार अच्छा इसके मकासद क्या है, इसकी नीयत क्या है, तो आपके जहन में तो हर तरह का खौफ और ख्याल आता है ना, तो लाज़िम बात है उसमें को आप गलती करेंगे उसमें आपका भी नुकसान होगा और दूसरे का भी नुकसान होगा। आपने मोहतरमा कभी बाइक चलाई कि नहीं चलाई? नहीं, कभी नहीं चलाई आप? नहीं, मुझे डर लगता है बहुत बाइक पे बैठने से भी। मैंने एक दफा चलाई थी और इनका डर निकालिए आप पहले। मैं आपका डर बिल्कुल भी नहीं निकाल सकती, क्योंकि मैंने जब सीखी, मेरे फादर जो है ना वो बचपन से चाहते थे कि मेरी बेटियां जो है ना बच्चियां वो बाइक चलाना सीखें, अभी भी कहते हैं, तो वो कहते हैं वो बाहर पोर्ट्स में खड़ी जरा अंदर कर दो, क्योंकि मैं और मेरे फादर ही होते हैं, तो उनको होता है कि अगर मैं थोड़ा सा डाउन हो रहा हूँ तो कहते हैं अंदर कर। मैंने कहा मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है गिर जाएगी। तो मैंने जब स्टार्ट की तो मैंने अब आप चला लेती हैं? मुझे पता है कि कैसे बाइक चलाई जाती है, लेकिन आप चलाती नहीं? मैं चलाना प्रेफर नहीं करती, क्योंकि मुझे पता है मैं गिर जाऊंगी। चला सकती हैं? चला सकती हूँ, हाँ तो जी। गिर जाएंगी तो फिर कैसे चला सकती हैं? अच्छा, उसमें डैड मैं साइकिल बहुत अच्छी चला लेती हूँ, मैं ईवी स्कूटी अच्छी चला लेती हूँ, उसका वेट कम होता है। मैंने वही कहा कि फीमेल्स को ये भी नहीं कि बहुत सी लड़कियां मैंने देखी लाइट बाइक। ये फरमाइए जो आपका प्लेटफॉर्म है हील्स ऑन व्हील्स, इसका ख्याल आपको कैसे आया? और मैं आपको बताऊं, मैंने शुरू में भी शायद बात की थी अपने ओपनिंग में, मगर इसकी आप अलग से दाद कबूल कीजिए कि बहुत ही प्रोडक्टिव किस्म का काम है ना जी, कि भाई आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देती हैं, उस पर रिसर्च करती हैं, और अगेन बजाय इसके कि इसको बुरा कह दिया उसको बुरा कह दिया, कुछ कंस्ट्रक्टिव है, कुछ वैल्यू एडिशन है सोसाइटी में, कुछ ऐसी चीज़ है जिससे लोग सीख सकते हैं। तो मेरे ख्याल में तमाम, अब अगेन इसमें कोई जेंडर की वो नहीं है, मर्द हो कि ख़वातीन हो, ये जितने मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं इनको पॉजिटिव इनका इस्तेमाल करना चाहिए, और आपको ये सोचना चाहिए कि आप अपनी कोई नीश क्रिएट करें या लोगों को कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन दें, कोई ऐसी मालूमात दें जिसमें आपकी रिस्पेक्ट भी हो, लोगों की भी ज़िंदगी में कुछ आए, और आप अगर उससे कमा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल ऐसा ही है। जब मेरे पहली दफ़ा अपनी गाड़ी के बारे में लोगों को बताया कि मैंने गाड़ी खरीदी है, इसके ये फीचर्स हैं, तो उन्होंने कहा अच्छा ये भी हो सकता है। फिर 5-6 और लोगों ने कहा, मैंने कहा चलो बाकी तो वीलॉग्स वगैरह बनाती हूँ, इसके बारे में भी बता रहे थे। तो वो पहला वीलॉग ही माशाल्लाह से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, 10,000 व्यूज़ आ गए मेरे लिए। वो 10,000 व्यूज़ जो है वो शायद अगर मैं 1 मिलियन भी क्रॉस कर लूँ, वो 10,000 व्यूज़ मेरे लिए इतने अच्छे, मतलब मेरे लिए सपोर्टिव थे कि मुझे लगा कि ये एक नीश हो सकती है। फिर मेरे एक बॉस थे आमिर अता साहब, उनसे मैंने डिस्कशन की तो उन्होंने कहा कि ये नीश ऐसी हो सकती है जिसमें यू कैन एक्सेल। मैंने तो कोई खातून नहीं करी पाकिस्तान में, कर रही हैं? मैंने एक दो इन्फ्लुएंसर्स को सुना है कि वो इंफॉर्मेशन जरूर देती हैं, लेकिन मेरा कम है। एक दो है जो टेक्निकल इसके बारे में बात कर। और लोगों का एतमाद क्या आपको महसूस होता है जब आप गाड़ी के बारे में बात करती हैं, तो आपको क्या लगता है कि लोग उसी तरह एतमाद करते हैं जैसे मर्द हजरात की इन्फॉर्मेशन पे करते हैं, या कुछ फ़र्क महसूस होता है? अच्छा, ये टू माय सरप्राइज ऐसा हुआ कि आज तक मेरे YouTube के ऊपर कोई भी एक नेगेटिव कमेंट नहीं आया। आपकी रिसर्च अच्छी है होती है इस वजह से, मेरे ख्याल में, क्योंकि मैं जब भी किसी गाड़ी के बारे में, मैंने पहले भी बताया कि मेरा BS जो है वो नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में था, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए मैं थोड़ा सा अवेयर हूँ कि क्या चीज़ मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझती हूँ और समझ के ही बात करती हूँ। लेकिन उसमें बहुत सारे एक तो तरीका होता है बात करने का, जो मैंने एक बात की कि आपकी एक चीज़ मुझे जो बहुत इंस्पायर करती है ना, वो ये कि आप कितने प्यारे तरीके से, और जो आपका अंदाज़े गुफ्तगू है कि अगला बंदा वो बात सुनना चाहता है। तो मैं मेरी बात कर रही हैं? जी, मैं अच्छा, शुक्रिया। मैं समझा जनरल बात, मुझे आपकी बहुत देर से एहसास हुआ कि आप मेरी तारीफ कर रही हैं। तो मुझे ये चीज़ बहुत से लोगों में अच्छी अगर लगती है तो वो ये बात, मैंने अपनी पर्सनालिटी में भी ये बात रखी है, जब मैं बोलती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि चीखम धाड़ ना हो, कंटेंट जितनी जरूरत है उतनी ही बात कीजिए। और डिजिटल पे आपको रहना भी ऐसे पड़ता है। आपके पास 5 से 7 मिनट होते हैं यूट्यूब के लिए, 1 मिनट होता है आपके पास बाकी रील्स फॉर्मेट के लिए, तो आप उसके अंदर सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे दें, आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। आप इन्फॉर्मेशन दें, लोगों को इन्फॉर्मेशन ही चाहिए। उनका अटेंशन स्पैन इतना कम हो गया कि अगर आप शुरू के 3 सेकंड में उनको कंटेंट अच्छा नहीं देंगे, वो आपको छोड़ जाएंगे। तो यही चीज मुझे फील हुआ। और इससे भी पैसे वैसे कमाती हैं आप खूब?
अल्लाह करे वो दिन करीब आ जाए कि मैं ऐसे पैसे कमाने शुरू हो जाऊं। अच्छा, अभी नहीं कमा रही हैं आप? अभी नहीं, इसलिए नहीं कमा रही क्योंकि ये मेरा एक पैशन प्रोजेक्ट था। तो वो जो एंडोर्समेंट वगैरह आ जाती हैं, एंडोर्समेंट्स वगैरह मैं दूसरी इंडोर्समेंट्स करती रही हूँ। अच्छा, क्योंकि गाड़ियों मैं- वालों ने नहीं शुरू किया अभी आपको? आपकी इस जो है ना, मुझे लगता है कि इस खुशकिस्मत इंटरव्यू के बाद से शायद और आने शुरू हो जाए। एक दो कंपनी से अप्रोच किया था, तो लेकिन ये था कि मैं उसमें पेड अनबायस्ड में अपना हाँ, unpaid ये एक बड़ा review इंपॉर्टेंट करना होता है ना, ये चाहती तो नहीं आप कर सकते कि जी, भाई। क्योंकि मैं कंटेंट स्ट्रेटजीज क्रिएट करती हूँ ब्रांड्स वगैरह के लिए। तो मुझे 2-3 शोरूम्स वालों ने कहा कि अब हमारे लिए क्रिएट करें। मैंने कहा गाड़ी आपकी बेहतरीन होगी, लेकिन अगर मैंने एक कंपनी के बारे में बातचीत जी, शुरू जी। कर दी, जो मेरा मकसद है ना, तो वो मैं अर्ली गेन्स के बजाय एक लॉन्ग टर्म सक्सेस को देख रही हूँ, जहाँ मुझे क्योंकि अगर समझ आ आपका जाए- एतमाद ही चला गया फिर तो कोई बात एतमाद नहीं चला है। गया और मैंने एक भी ऐसा पेड रिव्यू कर लिया जो मैं खुद अगर सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो फिर शायद मुझे लगता है कि इस पूरे कॉन्सेप्ट का फायदा नहीं है। दुरुस्त बात मैं कह रही सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन देना चाहती हूँ, अवेयरनेस देना चाहती हूँ। शुरू में सिर्फ खवातीन को देना चाहती थी कि मैं वीलॉग के शुरू में कहती भी थी कि अगर आपको नहीं पता कि ऑयल चेंज कैसे करना, तभी आप ये वीलॉग देखें, मर्द हजरात इस वीलॉग से दूर रहे। अच्छा। लेकिन उनके भी सवाल होते थे कि जी इसमें आप कौन से ग्रेड का ऑयल यूज करते हैं, तो वो भी मैं इनको बता देती अच्छा, हूँ। इस बारे में भी बता दें जरा। अच्छा, गाड़ी जो आपकी पेट्रोल बेस्ड गाड़ी है, उसकी मेंटेनेंस आप समझे कि उसका हवा पानी जो है ना, वो आपने गाड़ी तो खरीद लिया, आपने सिर्फ उसका ऑयल चेंज करना टाइमली। ठीक ऑयल चेंज में भी ये कि आप कौन से ग्रेड का ऑयल इस्तेमाल करें। अगर तो कंपनी से गाड़ी लिए तो कोशिश करें कंपनी की ही मेंटेनेंस रखें, उससे आपकी गाड़ी जब आप बेचने जाते हैं तो उसकी रीसेल वैसी चल रही है, कंपनी मेंटेन गाड़ी आपकी चल रही है। वारंटी खत्म हो गई है, पुरानी गाड़ी है, तो कोशिश करें एक ही मैकेनिक रखें, भरोसे का रखें, और आप अच्छे ग्रेड का पेट्रोल यूज करें। जो उस गाड़ी के इंजन के अंदर चीज जाएगी, उसमें हल्का सा भी कचरा चला गया मैकेनिकल पार्ट से, चीज खराब हो जाएगी। Okay. दूसरा ये कि आप, क्योंकि पहले होता था कि बैटरी के अंदर पानी डालना, तब तो ड्राई बैटरीज आ रही हैं, तो वो भी आपकी जो मसला है- खत्म हो गया। रेडिएटर जो है लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर जाने से पहले अगर कूलेंट डाल रहे हैं, इसको रोजाना चेक करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, महीने में एक दफा अच्छा, बहुत होता है। मतलब, और स्पेशल अगर आप लॉन्गर रूट्स पे जा रहे हैं तब आप चेक कर लें, और अगर तो 5000 किलोमीटर के बाद तो आपको वैसे ही ऑयल चेंज करवा लेना चाहिए अगर हाई ग्रेड का। ये बताइए बख्तावर कि आपका अपना ज़ाती तजुर्बा एक खातून की हैसियत से, और आप क्या एडवाइस करेंगी ख़वातीन को अगर किसी वक्त वो गाड़ी में अकेले सफ़र कर रही हैं, और ये तो गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स हो गए ना, जी। और ओवरऑल कभी शाम हो गई, कभी ऐसा वक्त है जब इर्द गिर्द उस सड़क से कोई नहीं गुजर रहा, कोई ऐसा मसला हो गया है गाड़ी को, गाड़ी अगर खड़ी, किस किस्म की हिफाजती तदाबीर उनको इख्तियार करनी चाहिए जो कि उनको महफूज रख सके किसी भी नौयत की हादसे या वाक़े से? बिल्कुल, सबसे पहले तो बहुत सारी चीजें गाड़ी में रखनी चाहिए, जिस तरह मैं भी रखती हूँ। मसलन? चाकू चीजें और ब्लैक पेपर स्प्रे। हाँ, ये चीजें, मोहतरमा बात करनी थी पेपर कल। हाँ, पेपर स्प्रे होना चाहिए। वो ये मिल जाता है मार्केट से आजकल? जी जी, बहुत सारी साइट्स भी हैं, उसके ऊपर भी आप ऑर्डर करें तो वो आ जाते हैं। ये रखने की जरूरत है, जरूरी कानूनी नहीं तौर है। पे उसकी इजाज़त है ना? ये खतरनाक चीज नहीं है। एक इंपॉर्टेंट चीज जो आजकल मर्द हज़रात तो दे देते हैं, जाते हुए लिफ्ट देना, ये नहीं, ये तो नहीं बिल्कुल करने। नहीं। फीमेल्स ने कभी भी, आपको मुझे पता है कि फील हो रहा होता है कि जी अगर कोई जा रहा है तो हम जाते हुए फैमिलीज को या फीमेल्स को दे दें। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स मैंने सुने हैं, तो मैं पर्सनली उनको ये एडवाइस करूंगी। और एक चीज और बड़ी अहम है कि जब भी आप बैठे तो वो जो लॉक कर ले लाजमी अंदर से ना, और Again- सिग्नल्स वगैरह पे जब आप रुकते हैं तो उसमें जी, खतरा जी। होता है, बाज़ औक़ात लोग अब दरवाज़ा खोल अगेन देते हैं। बहुत सी गाड़ियों में ये होता है कि गाड़ी आपने स्टार्ट की, थोड़ा सा एक्सेलरेटर, पहली ब्रेक लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली सारी गाड़ियां ठीक लॉक। है, अगर ऑटोमेटिक नहीं है तो फिर आप नहीं भी है तो में वो मेक गाड़ी श्योर तो करें कि मेक वो- श्योर करें कि आपकी गाड़ी लॉक तो उससे होनी ही बहुत चाहिए। मैंने देखा है बचत होती है। बहुत ज्यादा बचत हो जाती है। और ये सिग्नल्स के ऊपर अगर बैगर्स वगैरह कुछ भी आए, शीशा नीचे नहीं करना। जब अख्तावर ये बताइए कि किसी का बजट 3 मिलियन है, किसी का 4, किसी का 5, किसी जितना भी बजट है ना, और उसके पास अब 3 चॉइसेस हमें बज़ाहिर नज़र आ रही है ना, यूरोपियन कार्स भी हैं, उसके बाद चाइनीज़ हैं, और फिर जापानीज़ हैं, और इसमें फिर पाकिस्तान असेंबल है, और फिर इम्पोर्टेड है ना। इसमें अगर आपके पास बजट फर्स्ट के लिए लाइक किसी के पास 5 मिलियन प्लस माइनस है ना, तो इन सारी चॉइसेस में से किस पे उसे जाना चाहिए? मेरी प्रेफरेंस ये होगी कि यूरोपियन ब्रांड्स हमारे पास बहुत कम है, एक दो ही हैं जिसकी प्राइसेस अभी पीजो की जिस तरह थी तो वो जैसे ही ऑडी नहीं, वगैरह हैं, मर्सिडीज हैं, लेकिन वो तो बहुत ही एक आपके High end पास हाई एंड ठीक है। कार्स के ऊपर आ जाते हैं। मैं उन 5 से 6 मिलियन के बजट, 50 से 60 लाख के बजट के बारे में बात करूं तो पीजो हमारे इसमें पास आ यूरोपियन जाती कोई है। अवेलेबल नहीं है। इसमें यूरोपियन पीजो ही है, अच्छा, ठीक पीजो। है। अब उसमें प्रॉब्लम अगेन ये आगे कि वेरिएंट एक है और गाड़ी बहुत कम है रोड के ऊपर, तो इसके स्पेयर पार्ट्स की वाकई ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। और इसकी मेंटेनेंस जो है, क्योंकि आप एक सफ़ेद हाथी ले तो लेते हैं लेकिन उसको पालना भी होता है, और उसमें बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि आपको अपनी गाड़ी अगर आप बचा भी रहे हैं तो कोई ना कोई आके हिट कर सकता है, प्रॉब्लम्स आ सकते तो हैं। फिर किस पे जाना तो चाहिए? यूरोपियन तो मेरी कभी भी प्रेफरेंस नहीं रही है। जापानीज से मेरा वैसे ही इख्तलाफ रहा, क्योंकि 3 कंपनीज की मोनोपोली बहुत ऐसे से पाकिस्तान के अंदर रही, जो कि अब चाइनीज ब्रांड्स ने आके तोड़ी है। और मुझे लग रहा है कि 3-4 साल के बाद आपको पाकिस्तान के अंदर चाइनीज कार्स ही दिखेंगे, क्योंकि इस रेंज के अंदर जो क्वालिटी
और जो स्पेक्स और जो लग्जरी ये गाड़ियां दे रही हैं तो 110% यही होना चाहिए। एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि मैं समझता हूँ कि नेसेसिटी है ना, मेरा ये ख्याल है, क्योंकि पाकिस्तान में गर्मी बहुत होती है, तो ये जो एयर कंडीशन है ये किन गाड़ियों के अच्छे काम करते हैं, किन में प्रॉब्लम होती है, इस हवाले से आप समझते हैं ख्याल रखना चाहिए, ये सबका अच्छा है, कोई मसला नहीं है आजकल? फिलहाल ये कंपैरिजन पाकिस्तान में इतना ज़्यादा मैटर नहीं कर रहा, नहीं करता? अच्छा। नहीं कर रहा, क्योंकि मोर लेस जो चाइनीज़ या जापानीज़ टेक्नोलॉजी है उसके अंदर जो आपके कंप्रेसर्स वगैरह है, एसी यूनिट्स, वो ठीक है। इसमें एक फॉल्ट ये आ जाता है कि बहुत से लोग पेट्रोल बचाने के लिए एसी को बंद कर देते हैं और शीशे खोल देते हैं। अब इसके अंदर भी प्रॉब्लम ये होती है कि जब वो गर्म हवा आ रही है, आपके साइड से प्रेशर आ रहा है, विंड प्रेशर ज्यादा आ रहा है, तो गाड़ी का वैसे ही जो मोमेंटम है वो कम हो जाता है। तो अगर आप हल्की स्पीड में भी एसी लगा के चलें वो ज्यादा, बस एक यही चीज इधर से एसी से बचता है तो उधर से निकल जाएगा। बिल्कुल, तो ये चीज एक जो साइंटिफिकली भी प्रूवन है। खास तौर पे खवातीन को, बच्चियों को, यंग बच्चियां उतना तजुर्बा बाज़ नहीं होता उनका ना, और खवातीन हैं और मर्द हजरात भी, क्या मशवरा देंगी कि अगर वो ड्राइव कर रहे हैं और टायर जो है वो बस्ट हो गया है, क्या मशवरा देंगी, उससे क्या करना चाहिए और कैसे अपने आसाब को काबू रखना चाहिए और सांस को काबू, घबराना नहीं चाहिए? ये तो पहली वाली बात है, घबराना नहीं आपने। सबसे पहले जब आपको ये फील होता है, क्योंकि अनअटेंडेड ही होता है, आपको समझ नहीं आती कि उस वक्त क्या है। अब डिपेंडिंग ऑन कि कौन सी गाड़ी है, इसमें अगेन आप जो मैंने कहा ना, मैनुअल और ऑटोमेटिक में बहुत सारी चीज़ें ये भी आ जाती हैं कि मैनुअल जो गियर्स है ना उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपकी इवन गाड़ी की ब्रेक भी फेल हो रही है तो मैनुअली आपने सबसे छोटे गियर में उसको डाल के कोशिश करनी है कि आप हैंड ब्रेक तो खींचेंगे, उसका फायदा नहीं है, तो आपने, या अगर आपको लग रहा है कि करीब, अभी हम बात कर रहे हैं खुदा न खास्ता अगर ब्रेक फेल हो गई, ब्रेक फेल पहले इस पे बात कर लें। दोनों ये भी अच्छी बात है, दोनों बता दें। कंट्रोल जो है ना वो लाजम हो जाता है। और दूसरा ये कि क्या करना चाहिए फर्स्ट के लिए ब्रेक फेल का अगर किसी को सामना हो गया? अच्छा, उसमें अगेन वही वाली बात है कि आप कर यही सकते हैं कि आपने उसको टेक्निकली गाड़ी को रोकना है। आप जितनी उसकी ब्रेक प्रेस करेंगे या हैंड ब्रेक खींचेंगे तो आपकी गाड़ी उल्टा जो है वो स्किड करके जो है वो रोल डाउन होती रहेगी। तो हैंड ब्रेक खींचने की गलती आपने नहीं करनी, और अगर स्पीड कम हो उस वक्त तब भी नहीं खींचनी। अगर स्पीड कम हो गई है और आपको लग रहा है कि कहीं जाके इम्पैक्ट से या तो गाड़ी रुक जाए, यानी कि दरख्त में आप मार दें, या फिर अगर आपको लग रहा है कोई रोड की साइड के ऊपर, अगर फुटपाथ के ऊपर है तो वहां पे मार देनी चाहिए, क्योंकि सामने अगर किसी और गाड़ी से इम्पैक्ट हो गया वो ज्यादा लीथल हो सकता है, क्योंकि गाड़ी कब की तो खैर है, जाने जो है वो बचाना। लेकिन उसी वक्त है ना कि अगर आपके पास रास्ता सामने कोई नहीं है तो फिर तो आप जाने देना। नहीं, जाने भी देंगे, लेकिन गाड़ी कहीं ना कहीं तो आपने रोकनी है। हाँ, नहीं, उससे दरख्त पे तभी आप लगाएं, रोकने की कोशिश करें दरख्त से टकराकर, जब स्पीड थोड़ा सा बेहतर हो जाए, जो बेहतर हो जाए ऑब्वियसली। अच्छा, इसमें 2-3 ऑप्शंस होते हैं, जैसा मैंने रिसेंटली किसी की वीडियो देखी कि जिसमें आपके पास, क्योंकि नई गाड़ियों के अंदर जो हैंड ब्रेक है वो बटन है, तो आपको खींचनी नहीं पड़ती, उसका बटन प्रेस करना होता है, ठीक है। तो आपने उसको स्लाइटली बटन को ऊपर नीचे करके 3-4 दफा करना, और उसमें ये कि जो क्रॉसओवर एसयूवीज होती है वो टिल्ट नहीं करती हैं, और आहिस्ता आहिस्ता वो इन्फॉर्मेशन जाती रहती है, सिस्टम के अंदर वो चीज़ें आती रहती हैं। अगर तो आपके पास हैंड ब्रेक जो मैनुअल है उसको आपने वैसे भी कभी प्रेस नहीं करना, उसको आपने आहिस्ता आहिस्ता सिर्फ कंट्रोल करने के लिए, अगर आपको लग रहा है कि उसको ब्रेक की तरह ही अप्लाई करना है, लेकिन स्लोली एकदम से करेंगे तो डेफिनेटली झटका लगेगा एकदम से वो। और तीसरी बात ये कि क्योंकि अगर आपने सीट बेल्ट पहनी है तो उसका फायदा सबसे ज्यादा ये कि आपकी ग्रिप कभी जो है, आप जो सबसे प्रॉब्लम आ जाती है कि टायर कंट्रोल लूज नहीं करेंगे ना, कंट्रोल लूज करेंगे, सबसे पहले आपको हेड इंजरी होगी और उसके बाद फिर आप कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। सीट बेल्ट से ये होगा कि एटलीस्ट आप इस पोजीशन में होंगे, गाड़ी इवन उलट भी जाती है तो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। ठीक है, तो वो आपने इनकम नहीं बताई अपनी हील्स ऑन व्हील्स? एट द मोमेंट मैंने इसको एज ए पैशन ही रखा, मैंने इसको मोनेटाइज इसलिए नहीं किया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मोनेटाइजेशन के लिए आपके पास कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, वो नहीं है आप में। मेरे अंदर कंसिस्टेंसी इसलिए नहीं है क्योंकि मैं बहुत सारे काम कर रही होती हूँ। अच्छा। मैं क्रिकेट, जितनी भी फ्रेंचाइज क्रिकेट लीग्स होती हैं उसके लिए कोशिश करती हूँ कि मैं उनकी स्ट्रैटेजीज वगैरह बना रही होती हूँ। मैं जितने भी हमारे लेजेंड जिनको बचपन से देखते थे उनके साथ काम कर रही हूँ। मसलन किस के साथ इत्तेफाक हुआ आपको? सबके साथ ही ऑलमोस्ट। अभी हम देख रहे थे वसीम अकरम साहब के साथ भी आपकी, जी वो भी शाहिद अफरीदी जो एज ए क्रिकेटर मुझे कभी पसंद नहीं थे, और वो मैं उनके मुंह पे भी कहती हूँ एज ए क्रिकेटर। क्यों पसंद नहीं थे आपको? बहुत इनकंसिस्टेंट थे, जब भी मुझे लगता था कि शाहिद साहब की बात कर रहे हैं। जी शाहिद अफरीदी। लेकिन ये कि जब मैंने उनकी वो जर्नी देखी, बिकॉज वो हमारी लीग के प्रेसिडेंट भी थे, मैंने उनके शाहिद अफरीदी फाउंडेशन के काम देखे, एज अ ह्यूमन बीइंग इज अ जेम ऑफ अ पर्सन, और जितना काम वो पाकिस्तान के उन इलाकों में जाके कर रहे हैं तो वो लोगों को नहीं पता। इस तरह से बहुत सारे हमारे क्रिकेटर्स, मिसबाउल हक, ही इज लाइक अ जेम ऑफ अ पर्सन, वो भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स के लिए काम कर रहे हैं। और अभी भी ये जितने भी हमारे लेजेंडरी क्रिकेटर्स हैं, ये जो लीग्स खेलते हैं, मास्टर्स लीग खेलते हैं या लेजेंड लीग खेलते हैं, उनका कोई ना कोई एक साइड इनिशिएटिव है दैट इज जिसमें ये अपनी सोसाइटी को पे बैक कर रहे हैं। ग्रेट। ये बताइए कि अभी ये जो आपकी जो फ्रेंचाइज क्रिकेट है ये PSL से हट के है ना,
जी। उसके लिए आपकी क्या जिम्मेदारी होती है? अच्छा, फ्रेंचाइज क्रिकेट लीग मींस के एनीथिंग जो कि जिससे आपके पैसे जो जनरेट हो जाएं, जिस तरह से है तो PSL, IPL, ये सारी फ्रेंचाइज क्रिकेट लीग के उसके ऊपर आते हैं, एक्सेप्ट फॉर जो नेशनल आपके प्ले ऑफ्स हो रहे हैं, वर्ल्ड कप हो रहे होते हैं। तो ये सिस्टम पाकिस्तान के अंदर जो है तकरीबन 5-6 साल पहले आया था कि बहुत सारी टूर्नामेंट्स होने शुरू हुए, देन लीग्स हुए, क्योंकि PSL अलोन कैन नॉट एक्चुअली गिव द एवरीवन दी अपॉर्चुनिटी टू प्ले। सबको अब opportunity उसमें ये कि जो नए टैलेंट हैं उनको लेके आने के लिए हमें ये छोटी छोटी लीग्स करवानी पड़ती है, जो कि बहुत से लोग कर रहे थे। लेकिन क्रिकेट का एक ऑलरेडी जो है वो मुझे को लग रहा है कि डाउनफॉल हो चुका है, लेकिन अभी भी बहुत से बच्चे ये खेलना आप चाहते किस हैं। हवाले से बात कर रही हैं? डाउनफॉल इन टर्म्स ऑफ की परफॉर्मेंस डाउन हुई, पाकिस्तान ने कोई इतना बड़ा जो है अपनी अचीवमेंट हाँ, नहीं बड़ी achievement नहीं रिकॉर्ड है की, पिछले जिसकी वजह कोई से tournament ब्रांड्स नहीं नहीं है। आए, हाँ। ब्रांड्स नहीं आए। तो अच्छा। पाकिस्तान के पास अगर पैसा नहीं आया या उनकी टीम के अंदर नहीं आया, क्रिकेटर्स को पैसा नहीं मिल रहा, ब्रांड्स नहीं मिल रहे, स्पॉन्सर्स नहीं मिल रहे, इंटरेस्ट कम हुआ उससे यूथ का, आपको बहुत लगता है? ज्यादा कम हुआ। एक कितने तो परसेंट आप समझती हैं? आपकी आजकल की जनरेशन को देखें, जेन जी को देखें, किसी को पता ही नहीं है कि ये इस वक्त हमारी प्लेइंग 11 में कौन कौन खेल रहा है। और मेरे जैसे इंसान जो क्रिकेट को बहुत डाई हार्ड, मैं जब बचपन में भी 8-10 साल की थी तो मुझे पता था कि मैं सारे मैचेस देखती थी। अब मेरा काम भी है कि मैं इसको फॉलो करूं, लेकिन दिल नहीं चाहता क्योंकि परफॉर्मेंस उस तरह की नहीं हो पा रही होती। और जेन जी जो है वो फुटबॉल की तरफ आ गई है, विच इज अ गुड थिंग, अच्छी बात है। लेकिन मैं फुटबॉल उस दिन देखूंगी जिस दिन पाकिस्तान की टीम जो है कहीं ना कहीं जाके एक इम्पैक्ट क्रिएट खेलेंगे करेगी। साथ। तो आपकी क्रिकेट की, इसका मतलब है जो टेक्निकल जो गेम है उसकी भी नो हाउ अच्छी है। थोड़ी बहुत कह सकते हैं। तो बाबर आजम को जो नई जिम्मेदारी दी गई है, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? ये इसके ऊपर मैंने नीचे कोई भी कमेंट किया ना तो आपका प्रोग्राम जो है ना या तो वायरल होगा या बंद होगा। हम चाहते हैं कि वायरल हो, बंद ना हो, वायरल हो मगर अच्छे अच्छे अल्फाज में आपको वायरल हो। उनके फैंस का जो उनके क्लब है उसके बारे में आइडिया नहीं है शायद। मेरी परसेप्शन थोड़ी सी रहती है कि देखिए, किसी को बुरा भला नहीं कहना जी, चाहिए, जी, मगर बिल्कुल। अपनी राय जो है, मेरी राय जो है वो काफी माहिराना लोगों राय को- तो दे जी सकते जी हैं ना। बिल्कुल। तो क्या राय है? मेरी माहिराना राय ये है कि मुझे लगता है कि थोड़े से ओवररेटेड हैं इन टर्म्स के। बाबर आजम साहब। बाबर आजम साहब इन टर्म्स ऑफ कि हम जब गोट कहते हैं, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम ना, और हम कंपेयर करते हैं विराट कोहली से, तो हमें हमारे इसमें हमारी आवाम का भी बड़ा कसूर है कि हमने उस इंडिविजुअल को इतना ग्रो नहीं करने दिया कि जहां वो उस लेवल पे चले जाएं, वो खुद भी ग्रूम होते, वो अपने साथ और भी लोगों को करके आते। अगर वो वर्ल्ड के बेस्ट बैटर हैं तो उनको उस कैटेगरी के अंदर रहने देना चाहिए जब तक कि वो उस लेवल पे चले जाए कि उनको देख के हमारे पास 5-6 और इस तरह के बैटर्स आ जाए। अब प्रॉब्लम ये होगी कि हम एक ही गोट को कंसिडर करते हैं और हमारे पास और कोई ऐसे रोल मॉडल्स नहीं है। अगर तो कहीं ना कहीं उनकी रिप्लेसमेंट या उनके साथ कोई इसको फैसिलिटेट करे तो मुझे लगता है, और वो एज अ टीम प्ले करें। अच्छा, बख्तावर ने अभी बात की थी कि गाड़ियां जो है अभी और सस्ती होने वाली हैं, तो ये मैं चाह रही हूँ जो लोग गाड़ियां लेना चाह रहे हैं उनके लिए राइट टाइम बता दे कब सस्ती होंगी, तब फिर हम लोग खरीद कब सकें। सस्ती होंगी और कितना सस्ती होंगी? हाँ जी। होंगी ईवीज इतनी ही प्राइस पे रहेंगी। नहीं, कब तक? 1 साल के अंदर जितना इन्फ्लक्स आएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की प्राइस वही रहेगी। अच्छा, वही रहेगी जो इस वक्त जी, है? जी। ओके। पेट्रोल वेरिएंट्स जो हैं तकरीबन 1 महीने के अंदर 13 लाख तक जो है वो कम हो चुके हैं। 3 वेरिएंट्स जो हैं हो चुके हैं। चंघान शान के जो है दोनों टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट्स वो तकरीबन 8.5 लाख रुपए कम हुए हैं। किया की एक गाड़ी के तकरीबन 10 लाख हुए हैं। पीजो जो है वो 10 लाख हुई है, और इस तरह से बहुत सी गाड़ियां कम भी हो रही हैं। ठीक है। पेट्रोल बेस्ड ठीक है, ये आप बात कर रही है जो बजट का इम्पैक्ट आया उसके ऊपर, टैक्सेस उसकी का वजह से impact ये आया, ये हाँ आपका जी। तज्जिया है ये? नहीं टैक्सेस हो चुके Taxes की हैं, हो वजह से, चुके ठीक हैं। है, ओके। और उसके अलावा जो हाइब्रिड्स हैं, हाइब्रिड के ऊपर क्योंकि टैक्सेस लग चुके हैं तो गाड़ियां महंगी हो गई हैं। तो हाइब्रिड के अलावा अगर आप बाकी वेरिएंट्स देखें तो गाड़ियां सस्ती होंगी। जितनी गाड़ियों के आपके पास कंपटीशन आएगा, ऑटोमेटिकली जो कंपनीज उनको अपनी प्राइसेस रिड्यूस करनी ये आप ऑटो पॉलिसी के इम्पैक्ट की बात कर रही हैं? इम्पैक्ट ऑलरेडी आ चुका है। आ चुका है? नहीं, अब नहीं सस्ती होंगी, कब तक होंगी? ईवीज की अगर बात करें, जिस तरह से मुझे पता है कि हर कंपनी ने अगर 5-6 जो हमारी टॉप कंपनीज हैं उन्होंने ऑलरेडी 4-5 मॉडल्स वेरिएंट्स जो हैं वो पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं। ओके। अब 5-6 और आने वाली है, तो जब आपके पास ढेर सारी वैरायटी होगी तो वो मार्केट कंपेटिटिव हो अब जाएगी। जो आप कह रही हैं 4-5 और कंपनीज आने वाली हैं, ये कब तक आने वाली हैं? बहुत सारी कंपनीज जो ऑलरेडी पाकिस्तान में आ चुकी हैं वो अपने प्लांट्स तक लगा रही हैं पाकिस्तान के लॉन्च अंदर। कब तक करेंगे? हर एक की अपनी टाइम। आपके पास क्या मालूमात है? मेरे पास ये मालूमात है कि तकरीबन इस जून के बाद अगले जून तक हमारे पास 3 से 4 कंपनीज जो हैं वो नई पाकिस्तान के अंदर आने वाली चाइनीज ब्रांड्स। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास 1-2 जो है यूरोपियन भी आ सकती हैं, लेकिन अभी तक बिकॉज प्रॉब्लम जो अभी जैसा हमारे GWM के कुछ है, कुछ टैंक
500 जो लॉन्च हुआ उसमें PHEVs और HEVs के अंदर डिलीवरी टाइम को बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। तो गवर्नमेंट की भी रेगुलेशंस वगैरह कम थी हाँ, कि उसके कि जिसमें मुताबिक चले ना। कस्टमर को बड़ा नुकसान हो रहा था कि नहीं वो पॉलिसी के पैसे ले अकॉर्डिंग लेते हैं, पैसे हाँ, लेते हैं, डिलीवरी वो नहीं डिलीवरी देते। नहीं हो रही, तो उसकी वजह से नई कंपनी थोड़ी सी हेजिटेंट ठीक है, तो जो मैं आपकी बात समझ पाया, 1 साल के अंदर आपका ये कहना है कि 5 से 6 कंपनीज और आ जाएंगी, और आएंगी। तो ये मिला जुला के को 12 से 15 के करीब हो जाएंगी ना। इससे भी ज्यादा। ठीक है, इससे भी इसका इम्पैक्ट जो है, इसका इफेक्ट क्या आएगा, कितने % आप समझती हैं कि ओवरऑल गाड़ियां 1 साल के बाद या 1 साल के अंदर फिर उनकी प्राइसेस कम होंगी? 20%, 30%, 10%? 30% ऑन द पेट्रोल बेस्ड वेरिएंट्स। अच्छा, और EVs जिस तरह से मैंने कहा, क्योंकि EVs के ऊपर अभी गवर्नमेंट की तरफ से रिलीफ है, इसके सिर्फ रजिस्ट्रेशन चार्जेस होते हैं, ठीक है। तो टैक्स मगर कोई भी नहीं EVs पे लगा। रिलीव है और उस पे नहीं है, अपना हाइब्रिड हाइब्रिड पे पे नहीं है, हाइब्रिड क्योंकि एसेंशियली अगेन उसमें पेट्रोल यूज हो रहा होता है, तो वो कोशिश यही कर रहे हैं कि कोई ऐसी चीज़ जो थोड़ी सी महंगी चली जाती है, क्योंकि वैसे भी हाइब्रिड महंगी होती हैं, उसके ऊपर इम्पैक्ट है। लेकिन ये कि एक और जो चीज़ मैंने एस्पेक्ट बताया कि यूज्ड कार्स की इंपोर्ट के ऊपर टैक्सेस कम कर दिए गए हैं अप टू 50%। हाँ, वो भी एक choice तो आ गया आपके आपके पास जब यूज कार्स भी आ रही हैं, आपके पास नई बेतहाशा गाड़ियां आ रही हैं, और खरीदने वाले लोग गाड़ी अब हर रोज तो नहीं जाके खरीदते। आप अगर बहुत ही कोई मल्टी बिलियनर हैं तो आप भी साल में 1 से 2 दफा ही गाड़ी चेंज करेंगे, और एक नॉर्मल मीडियोकर मिडिल क्लास इंसान जो है वो 10 साल में मैक्सिमम 1 दफा ही गाड़ी जो है ले सकता है। तो उस वक्त जब आप देखेंगे कि जब बाइंग पावर जो लोगों की है उसको आप मार्केट के साथ कंपीट करेंगे, तो कंपनीज को ऑलरेडी इसको कम करना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच बख्तावर, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ लाई, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। आई होप कि बख्तावर साहबा की जो जर्नी है, जो स्ट्रगल है और जो अचीवमेंट्स हैं, इससे आपको यकीनन बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपने प्रोग्राम को अदरवाइज भी इंजॉय किया होगा। तो अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।